जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो कैसे हो मेरे भाई सभी। भैया आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो क्लास मिस नहीं करेंगे, देखेंगे सभी। तो बिना देरी के चलते हैं हम आज के फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। और मेरे भाई जिस किसी मेरे भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, और जो आपके फ्रेंड हैं उन तक शेयर कर दें। ठीक है, चलें। चलिए, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो बताए भैया। हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ठीक है भैया, राज्य का प्रधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा भैया टॉप 50 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं वीडियो में। ठीक है, ये क्लास हमारी टॉप 50 की है और जल्दी हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे। थोड़ा अभी हम हिंदी की क्लास के चक्कर में लग रहे हैं, वो थोड़ा वो चालू करने के लिए सोच रहे हैं जो मेरे भाई यूपी कांस्टेबल वाले हैं। ठीक है ना, यूपीएसआई वाले हैं, तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा वो क्लास रहेगी वो, तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं ज़रा, इसलिए कल हम क्लास नहीं डाल पाए। चलिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो बताएं मेरे भाई, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो बताएं मेरे भाई। भैया जो मूल संविधान था उसमें थी 8, ऑप्शन नंबर बी। इससे यहाँ टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो बताइए मेरे भाई, भारत सरकार में संसदीय प्रणाली, कमेंट करें कि बताऊं? चलो देखते हैं किसकी सबसे पहले कमेंट आती है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? तो बताएंगे मेरे भाई, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? भैया हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110, 110। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं या किससे लिए गए हैं? भैया ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भैया हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भैया वर्तमान का पूछा गया है, मूल का नहीं पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान का हो जाएगा मेरे भाई बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 12 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, संविधान का अनुच्छेद 123 या 123 किससे संबंधित है? तो बताएंगे मेरे भाई, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? भैया ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है, चलें। चलिए नेक्स्ट हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो बताएं मेरे भाई, कितना समय लगा? ये सबको ही पता होना चाहिए मेरे भाई, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो बताएंगे मेरे भाई, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया? भैया ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रूस। ठीक है, चलें नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, भारतीय संविधान सभा की
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो मेरे भाई, बिल्कुल आराम से लेके चल रहे हैं क्लास को, समझ में भी आए और याद भी रहे। ऐसा ना जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे और वो निकल जाएंगे, ऐसा नहीं मेरे भाई। ना तो आपकी समझ में आएगा ना हमारी में आएगा, ठीक है। और मेरे साथ साथ बल्कि आप भी क्वेश्चन को पढ़ा करो, बहुत आसानी होगी पढ़ने में भी और याद करने में भी, ठीक है मेरे भाई। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? राज्यों का मंडल है, संघ है या संघीय राज्य है, क्या है? तो भैया ये हो जाएगा हमारा राज्यों का संघ, ठीक है। और किस आर्टिकल में मेरे भाई? भैया ये आर्टिकल फर्स्ट में ही है। चलिए नेक्स्ट, एक जल्दी हम एक आर्टिकल, सिर्फ ओनली उसमें आर्टिकल होंगे, जितने भी हमारे अनुच्छेद है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं परीक्षा वाले, सिर्फ वो ही कवर करेंगे हम उसमें, ठीक है मेरे भाई। चलिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो बताएंगे, पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ या तैयार हुआ था? 26 नवंबर। भैया 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 एक मिनट भैया, वो 49 है, ठीक है। हाँ, ये इसको मेरे भाई 49 कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया? तो बताएं मेरे भाई, किस शब्द को जोड़ा गया? तो बताएंगे मेरे भाई, भैया ये हो जाएगा हमारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो बताएंगे मेरे भाई, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन कौन से अनुच्छेद है, किन किन के बीच आते हैं? तो बताएं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18 या 14 से 18, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन से संबंधित है? तो बताएं मेरे भाई, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा हमारा? भैया हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो बताएं मेरे भाई, भारत संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भैया ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? तो बताएं मेरे भाई, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? तो बताएंगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा? भैया ये हो जाएगा हमारा मूल संविधान का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। भैया एक वीडियो जल्दी हम लाएंगे कि कौन सा राज्य कब बना, ये जल्दी लाएंगे वीडियो, कोशिश करते हैं शायद परसों तक डाल दें। तो बताएं मेरे भाई, भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, आंध्र प्रदेश। और ये कब बना था भैया, ये बना था हमारा 1953 में। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, किसी ने संविधान सभा का, किसने, किसी ने नहीं किसने, अरे ये क्या हो गया, किसने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो बताएं मेरे भाई, भैया ये क्या था हमारे एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया, एम.एन. रॉय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो बताएं मेरे भाई, भैया ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था मेरे भाई, बताएं कब हुआ था? भाई ये हुआ था हमारा 46 में। B.R. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? तो बताएं मेरे भाई, कौन सा अनुच्छेद कहलाता है दिल और आत्मा? भैया ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। ठीक है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? भैया बताए कितनी बार किया जा चुका है? भैया ऑप्शन नंबर सी, एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भैया वो करता है हमारे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट, तो जल्दी जल्दी करेंगे मेरे भाई। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? भैया होते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो बताएं मेरे भाई, भैया ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भैया ये हो जाएगा हमारा 19 to 22, 19 से 22, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भैया पहले तो ये था हमारा मौलिक अधिकार, अब कर दिया कानूनी अधिकार, जो कि हमारा आता है 300A के तहत। ठीक है, 300A में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो बताइए बहन भाई। भैया ऑप्शन नंबर बी, 36 से 51। ठीक है, चलिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? भैया ये हो जाएगा हमारा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए मेरे भाई, भारतीय संविधान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो बताएंगे मेरे भाई, अध्यक्षता की गई थी? भैया ये की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, संविधान सभा में
उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बताएं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? भैया 26 नवंबर को मनाया जाता है। कहते हैं ना 26 नवंबर को अंगीकार किया था, तो उसी दिन हम विधि दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा, भारतीय संसद में शामिल है, तुम बता मेरे भाई, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? भैया दिया सकता है मात्र 6 माह। ठीक है, चले नेक्स्ट हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो बताएं मेरे भाई। भैया राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भैया राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भैया वो भी हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? भैया वो होनी चाहिए 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, या कौन संभालता है, कौन निर्णय करता है उसका? भैया उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? भैया समवर्ती सूची का विचार लिया गया था हमारा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी। अरे कहाँ गया कैसे? ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान बनने में महिलाओं की संख्या कितनी थी? भैया सभी को पता है, तो 15 थी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भैया जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? भैया पहले तो 7 थे, अब सिर्फ 6 हैं। ठीक है मेरे भाई, पहले 7 थे। ठीक है चलिए, भैया मौलिक कर्तव्य कितने हैं? भैया क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, कई बार आते हैं, बल्कि कई एग्ज़ाम, बल्कि मेरे ख्याल से यूपी वाले में तब के जो कांस्टेबल का हुआ था, मेरे ख्याल संविधान के 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन था। चलिए तो बताएंगे मेरे भाई कितने हैं? भैया 11। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो बताएं मेरे भाई, कौन कर सकता है मेरे भाई? भैया वो कर सकते हैं हमारे हाँ ठीक है, कार्य ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कब राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि कम से कम कितनी होनी चाहिए? भाई यही कहना है ना इसका। भैया कम से कम होनी चाहिए मेरे भाई 30 वर्ष।
और भैया राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? भैया वो है हमारा 6 वर्ष। चलिए ये आ गया क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल भैया 6 वर्ष अभी बताया था हमने। चलिए नेक्स्ट है, और जो कि लास्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट करें मेरे भाई, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें मेरे भाई, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।